A very good morning and welcome to our channel. Today हम जा रहे हैं डीकन यूनिवर्सिटी जो कि मेलबर्न में उसका एक ब्रांच है और डीकन का एक और ब्रांच में जा रहे हैं जो कि जिलोंग से आगे है। ये मेलबर्न सिटी से भी तकरीबन 45 मिनट्स के फासले पर है। हम जा रहे हैं फ्रॉम द ईस्टर्न सबर्ब्स, तो इस वजह से हमें पहले सिटी तक को जाना पड़ेगा। These here, as we approach, ये जो balls of Melbourne है, these are a stadium which is Amy Park. यहाँ पे normally rugby tournaments held होते हैं. And now we're going under the tunnel. The Yarra River is above us and that's the city. तो सिटी को अब हम क्रॉस करेंगे। यहाँ से भी तकरीबन 45 मिनट का फासला है। एंड दिस इज़ टुवर्ड्स द वेस्ट गेट ब्रिज विच इज़ बेसिकली गेटवे टू द वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मेलबर्न। आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है और बारिश भी बहुत सारे दिनों से हो रही थी। अभी भी थोड़े से बादल आए हुए थे, लेकिन रास्ते में बहुत खूबसूरत सरसों के खेत थे क्योंकि यहाँ पर अभी बहार आई हुई है, अनलाइक द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे इस वक्त ख़ज़ां का टाइम चल रहा होगा। और रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारे देखते देखते ही हमें पता ही नहीं चला और हम काफ़ी हद तक जिलोंग के करीब पहुँच चुके थे। अभी ये जिलोंग के खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं और यहाँ से हल्का हल्का पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है और वी आर अप्रोचिंग द बीच टू। साथ ही यही रोड आगे चल के ग्रेट ओशन रोड की तरफ भी जाता है जो इंतहाई हसीन जगह है और वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस इन मेलबर्न, इन विक्टोरिया, इनफैक्ट इन द होल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसको समझा जाता है। ये हम पहुँच गए हैं डीकन यूनिवर्सिटी और इसके साथ ही एपवर्थ हॉस्पिटल भी है। यहाँ पर हम आए थे अपने बेटे को छोड़ने के लिए जो यहाँ पे स्टडी करता है और इस वक्त सवेरे सवेरे 9, इतना सवेरा भी नहीं है बल्कि 9 o'clock का टाइम है इन द मॉर्निंग। और इसका कैंपस बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और ख़ूबसूरत है। ये इसके प्ले फील्ड्स हैं। ये यहाँ पर कौन से गेम्स होते हैं? जी फुटबॉल फील्ड होता है ये, तो यहाँ पे फुटी होता है। दिस इज़ अ फुटी फील्ड, AFL, एंड दैट्स द हेल्थ डिपार्टमेंट। और हमने यहाँ पर फिर अपने बेटे को छोड़ा और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक रात भी इधर स्टे कर लिया जाए क्योंकि अगले दिन फिर इसकी क्लास होनी थी। लिहाजा फिर हम चले गए एक हॉलिडे पार्क में और ये हॉलिडे पार्क का नाम है डिस्कवरी हॉलिडे पार्क। और यहाँ हमने एक कैबिन बुक करवाया था। ये बहुत ही हमारा फेवरेट किस्म का हॉलिडे पार्क है। इधर सामने एक स्विमिंग पूल भी है, मतलब बच्चे इसमें स्विम भी कर सकते हैं, बड़े भी स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो काफ़ी ठंड है और ऐसा कोई हमारा माहौल नहीं बना हुआ कि हम इसमें स्विमिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं। कोई 1 bedroom का है, 2 का, और हमने 3 bedroom का कैबिन लिया है क्योंकि ये बड़ा था लेकिन इस वक्त बहुत अच्छा डील मिल गया था, इसलिए हमने इसको बुक करा लिया फॉर 1 night। ये इसका फ्रंट पे अच्छी सी बैठने की जगह है, ये इसका लाउंज है, इट्स गॉट अ डाइनिंग टेबल, किचन, और किचन में हर किस्म की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है जो कि इसमें डबल बंक्स हैं, डबल बंक बेड। फिर ये इसका सेकंड बेडरूम है, इसमें भी 2 बंक बेड्स हैं और इसमें स्टोरेज के बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर कबर्ड्स जगह जगह हैं। ये एक कबर्ड है, इसके अंदर हैंगर्स वगैरह भी मौजूद हैं। चाय और इसका सारा सामान, सारे बर्तन, अगर आपको चाय पीनी हो, खाना खाना हो, इवन दर्ज एन इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, इवन बर्तन शर्तन धोने का सामान। फिर पॉट्स एंड पैन्स रखे हुए हैं ताकि अगर आप ख़ुद कुछ पकाना चाहें तो आप ख़ुद भी पका सकते हैं, और हर तरह के यूटेंसिल्स हैं। तो साथ एक फ्रिज भी दिया हुआ है, आयरनिंग बोर्ड है। फिर ये थर्ड बेडरूम है जिसमें डबल बेड है और इसके अंदर भी काफ़ी स्टोरेज के लिए जगह मौजूद है। दैट्स द अटैच्ड बाथरूम। और ये हम अपने साथ खाना लेकर आए थे जो घर से ही लेकर आए क्योंकि हमें मालूम था कि यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी है। फिर हमने ऐसा किया कि अपनी चाय बनाई जिसकी बड़ी सख्त तलब महसूस हो रही थी। अपना जो भी खाना लेकर आए थे फ्रिज में स्टोर कर लिया और फिर चाय पी, थोड़े से फ्रेशन अप हुए,
कुछ स्नैक्स भी हमने साथ लेकर आई थी। और ये चाय बन रही है। स्नैक्स में मैं लाई थी फ्रूट चाट और कबाब रोल और गाजर हलवा वगैरह। फिर शाम हो गई और हमने कहा चलो अब अपना बेटे को वापस हम लेने जाएं। तो ये इसका यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अब बिल्कुल ही डस्क का टाइम हो गया है एंड लाइट्स ऑन हो गई हैं। काफ़ी अच्छा सा माहौल हो गया है यूनिवर्सिटी में। और हम फिर इसका यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा एक चक्कर लगा लेते हैं इस टाइम में। जी, ये डीकन क्यूब है। हर डीकन कैंपस के ऊपर एक होता है। ये नॉर्मली एक असेंबली का स्पॉट होता है या फिर मीटअप का स्पॉट होता है। और रात को हमेशा ये बहुत प्यारा सा लगता है बिकॉज़ इतने अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं इसके, एमिनेट कर रहे होते हैं इससे। ये पीछे की तरफ ये हमारी लाइब्रेरी है, 3 फ्लोर लाइब्रेरी है। और ये एक रैंप है लाइब्रेरी की तरफ जाने के लिए, जिसकी साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा ये वाटरफॉल सा या फाउंटेन आप जो भी कह लें, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है इनका। और फिर शाम हो गई और फिर हम रात रहने के बाद अगले दिन भी हमने इसकी क्लासेस ली और फिर हम घर की तरफ दोबारा से रवाना हो गए। रास्ते में फिर भूख लग गई और हमने सोचा कि कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम चलें, एक छोटा सा कुछ स्नैक्स ले लें या थोड़ा सा कोई मील ले लें। तो हंग्री जैक्स हमें नज़र आया और हम फिर इस हंग्री जैक्स पे रुके। हंग्री जैक्स ऑस्ट्रेलिया में इसको हंग्री जैक्स कहते हैं और ओवरसीज़ दूसरे ममालिक में कई इसको बर्गर किंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने ले ली अपनी डील और जो बर्गर डील थी इनकी, और वापसी की तरफ हम रवाना हुए। और इस टाइम तक थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो चुकी थी। रोड्स भी काफ़ी बिज़ी हो गए, लेकिन बातों में हमें टाइम का पता नहीं चला और हम इसी तरह से चलते चलते घर वापस आ गए। तो हम एंड करते हैं यहीं पे अपना व्लॉग। खुश रहें और आबाद रहें, अपना और दूसरों का ख्याल करें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।